आज की इस वीडियो में हम लोग नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज है हमारा कंप्लीट जीएस सीरीज का डे 22। यदि आप लोग ने डे 21 तक की वीडियोज को नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो फर्स्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है, तो आप लोग को ध्यान रखना है भाग 4 में। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 36 से 51 तक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है आयरलैंड से। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्या नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नहीं, ठीक है, गैर न्यायोचित है इसीलिए। अब चलिए देखते हैं नीति निर्देशक तत्व और उनके प्रकार से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा नीति निर्देशक तत्व कितने प्रकार के हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 3 प्रकार के। नेक्स्ट है समाजवादी सिद्धांत से जुड़े डीपीएसपी कौन कौन से हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43 और 43A, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा गांधीवादी सिद्धांत से जुड़े डीपीएसपी कौन से हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 40, 43, 46, 47, 48, ठीक है। नेक्स्ट है उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत से जुड़े डीपीएसपी कौन से हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 44 से 51 तक, ये आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा ग्राम पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप लोग को ध्यान रखना है अनुच्छेद 40। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड। तो फर्स्ट है हमारा समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 44 में। नेक्स्ट है निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा किस अनुच्छेद में थी, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 45 में, ठीक है। पर लेकिन अब किस में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 21A में, यह आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 47। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 50 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 48A में, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मौलिक अधिकार और डीपीएसपी में कौन सा सर्वोच्च है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मौलिक अधिकार, ठीक है, परंतु डीपीएसपी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, संतुलन के लिए। नेक्स्ट हमारा किस केस में डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है केशवानंद भारती केस से, ठीक है। नेक्स्ट डीपीएसपी और एफआर में सामंजस्य किस केस में कहा गया, तो आप लोगों को ध्यान रखना है मिनर्वा मिल्स केस में, इंपॉर्टेंट में। नेक्स्ट है डीपीएसपी का संरक्षक कौन है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है राज्य। नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व का पालन कौन करता है, तो इसका राइट आंसर है सरकार करती है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं भाग 4A मौलिक कर्तव्य से रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है भाग 4A में। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 1976 में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए, तो आप लोग को ध्यान रखना है 42वां संशोधन से। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित है, तो इसका राइट आंसर है सोवियत संघ से, ठीक है, यूएसएसआर से। अब चलिए देखते हैं मौलिक कर्तव्य और उनके प्रकार से रिलेटेड। फर्स्ट है हमारा प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य कितने थे, तो आप लोग को ध्यान रखना है कितने थे प्रारंभ में 10। नेक्स्ट वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है 11 है। नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर है 86वां संविधान संशोधन से। नेक्स्ट है 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बच्चों की शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक कर्तव्य किसके लिए है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है केवल नागरिकों के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मौलिक
कर्तव्य महत्वपूर्ण तथ्य से देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारा राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान किस कर्तव्य में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 51(1)(a) में। ठीक है। नेक्स्ट वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस कर्तव्य में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 51(a)(h) में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा पर्यावरण संरक्षण किस कर्तव्य में है, तो आप लोगों को ध्यान रखना अनुच्छेद 51(a)(g) में। नेक्स्ट सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा किस कर्तव्य में है, तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 51(a)(i) में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा महिलाओं की गरिमा की रक्षा किस कर्तव्य में है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51(a)(e) में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या मौलिक कर्तव्य न्यायालय में लागू किए जा सकते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सीधे नहीं पर लेकिन मौलिक अधिकार को किया जा सकता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य की समिति की सिफारिश पर जोड़े गए, तो आप लोगों को ध्यान रखना है स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। नेक्स्ट है डीपीएसपी संविधान का कौन सा लक्ष्य दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर है सामाजिक आर्थिक न्याय। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है जिम्मेदार नागरिक बनाना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा संविधान में पर्यावरण संरक्षण कहाँ कहाँ है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अनुच्छेद 48(a) व 51(a)(g) में। ठीक है। अब चलिए देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए हैं। फर्स्ट हमारा नीति निर्देशक तत्व संविधान का कौन सा पक्ष दर्शाते हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नैतिक व आदर्श पक्ष। नेक्स्ट मौलिक अधिकार किससे संबंधित है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है व्यक्ति से। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है राज्य से। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है नागरिक से। नेक्स्ट डीपीएसपी को लागू करने का साधन क्या है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कानून व नीतियाँ। नेक्स्ट मौलिक कर्तव्य का पालन क्यों आवश्यक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोकतंत्र की मजबूती के लिए। नेक्स्ट डीपीएसपी को संविधान का आत्मा क्यों कहा जाता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कल्याणकारी लक्ष्य के कारण। नेक्स्ट डीपीएसपी और एफआईआर में संतुलन क्यों आवश्यक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है लोकतांत्रिक शासन हेतु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर क्या होता है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है नैतिक दायित्व, यानी कभी कभी दंड का भी इसमें प्रावधान है। ठीक है, दंड भी आपको मिल सकता है। नेक्स्ट नीति निर्देशक तत्व तो मौलिक कर्तव्य भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है सामाजिक न्याय व जिम्मेदार नागरिक के लिए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है बनाने के लिए। और चैनल पे ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।